पतंग खुले आकाश में उड़ती है। उसे न रंग का घमंड, न ऊंचाई का अहंकार। हवा के भरोसे खुद को सौंप देती है और मनुष्य हर हवा से लड़ने की तैयारी में अपने कंधे अकड़ाए खड़ा रहता है। पतंग जानती है कि डोर किसी और के हाथ में है और फिर भी वह आकाश को छू लेने का सपना पाल लेती है। मनुष्य अपने हाथों में सारी डोरें होने का दावा करता है, पर हर पल किसी अदृश्य सत्ता से बंधा हुआ रहता है। पतंग की आजादी क्षणिक होती है। वह तेज झोंका या एक कटती डोर और उसका आकाश जमीन पर गिर पड़ता है। मनुष्य की आजादी भी इतनी ही नाजुक है, बस उसके भ्रम ज्यादा मजबूत है। पतंग जब गिरती है तो चुपचाप गिरती है, न व्यवस्था को कोसती है, न आकाश को दोष देती है। मनुष्य गिरता है तो पहले दूसरों पर आरोप टांगता है, फिर खुद को शहीद घोषित कर देता है। पतंग को पता है कि उसका अंत किसी छत्र, किसी तार या किसी बच्चे के हाथ में है। मनुष्य मानता है कि उसका अंत केवल इतिहास लिखेगा, इसलिए वह वर्तमान को कुचलता चलता है। पतंग की डोर जितनी कसती है उतनी ही उसकी उड़ान नियंत्रित होती है। मनुष्य पर नियमों की डोर कसती है तो वह उसे गुलामी कहता है और बिना डोर के गिरने को स्वतंत्रता। पतंग कभी अकेले नहीं उड़ती, पूरे आसमान में दूसरी पतंगें होती हैं। प्रतिस्पर्धा नहीं, सह अस्तित्व। मनुष्य दूसरे मनुष्यों को देखता है तो पहले तुलना करता है, फिर ईर्ष्या करता है और अंत में युद्ध। पतंग कटती है तो कोई जीतता है, कोई हारता है, पर आकाश निर्द्वंद रहता है। मनुष्य कटता है तो समाज खंडित होता है और आकाश भी धुएं से भर जाता है। पतंग उड़ान के क्षणों में अपने होने का अस्तित्व है। पतंग उड़ान के क्षणों में अपने होने का उत्सव है और गिरने में अपनी सीमा की स्वीकृति। मनुष्य न उड़ान में संतुष्ट, न गिरने में ईमानदार। वह हर हालत में खुद से लड़ता रहता है। अंततः पतंग सिखाती है कि ऊंचाई हमेशा उपलब्धि नहीं और डोर हमेशा बंधन नहीं। पर मनुष्य इस सरल ज्ञान को समझने से पहले एक और पतंग काटने में व्यस्त रहता है।